हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़कर दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपनी विविध प्रकार की तंत्र मंत्र की समस्या, बाहरी बाधा आदि से छुटकारा प्राप्त करने हेतु क्या दत्त संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं? अगर आप दत्त संप्रदाय से जुड़कर साधना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की दीक्षाएं होने वाली है। सबसे पहली मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा, जो विविध प्रकार की आपकी समस्याएं हो, बाहरी बाधाएं हो, तंत्र मंत्र के संदर्भ में आपको परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, तो उन सभी परेशानियों के नाश हेतु आपको जो मंत्र दीक्षा है वह दी जाएगी। इस दीक्षा के माध्यम से आपको विशेष मंत्र की प्राप्ति होगी और भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध मंत्र आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा होगी। दूसरे प्रकार की जो दीक्षा है वह गुप्त बीज मंत्र दीक्षा होने जा रही है। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के माध्यम से आपको एक प्रकार से साधना मार्ग में उन्नति प्राप्त होगी। आपके अंदर विशेष प्रकार की शक्ति का जागरण किया जाएगा और उस माध्यम से आपको भगवान दत्तात्रेय के और नज़दीक लेकर जाना, ये हमारा जो कर्तव्य है वह पूर्ण किया जाएगा। और जो साधक एक प्रकार से शक्तिपात दीक्षा से जुड़ने के बाद, शक्तिपात दीक्षा के विशेष प्रकार के अभ्यास के बाद तैयार होते हैं, उन्हें यह गुप्त बीज मंत्र दीक्षा दी जाती है। तीसरे प्रकार की जो महत्वपूर्ण दीक्षा यहाँ पे होने जा रही है उसे शक्ति बीज दीक्षा कहा जाता है या शक्ति बीज जागृति दीक्षा कहा जाता है। तो ये दीक्षा उन सभी साधकों के लिए रहेगी जो साधक अपने जीवन में एक प्रकार से उन्नति पथ पर जाना चाहते हैं। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेकर विशेष प्रकार से सिद्ध होने के बाद यह दीक्षा दी जाती है उन साधकों के लिए जो अलग अपने दूसरे लेवल पर अपने शक्ति का जागरण करना चाहते हैं। संपूर्ण कुंडलिनी शक्ति एक ही माध्यम से जागृत नहीं होती, उसको विविध प्रकार के स्तर पर जागृत करना पड़ता है। तो ये दीक्षा का तीसरा स्तर है जहाँ पे उनकी शक्ति विशेष तरीके से जागृत की जाएगी और इसी को हम कहते हैं शक्ति बीज जागृति दीक्षा। तो शक्ति बीज जागृति दीक्षा उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जो साधक गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। परंतु इसमें और एक महत्वपूर्ण और आनंद की बात हम आपको बताना चाहेंगे कि जो साधक शक्तिपात दीक्षा जिन्होंने ली है परंतु गुप्त बीज मंत्र दीक्षा जिन्होंने प्राप्त करने के लिए अभी असमर्थ है अनेक कारणों की वजह से, तो उनको भी एक प्रकार से जो बीज जागृति दीक्षा है वो प्राप्त विशेष तरीके से हो सकती है। ये आपके लिए संपूर्ण कार्य नहीं करेगी, परंतु 2 प्रकार की बीज जागृति दीक्षाएं होती है। एक प्रकार की जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा से पहले प्राप्त होती है और दूसरी जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बाद में आपको प्राप्त होगी। तो आधा बीज जो रहेगा वो आपको अभी प्राप्त होगा और आधा बीज जो रहेगा वो आपको गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बाद प्राप्त होगा। तो अगर आप इस विशेष प्रकार की बीज जागृति दीक्षा के साथ अगर गुप्त बीज मंत्र दीक्षा से पहले जुड़ना चाहते हैं और आपने शक्तिपात दीक्षा ली है तो आप इसको अर्ध बीज जागृति दीक्षा के रूप में देख सकते हैं। ये भी तभी दी जाएगी, आप पहले संपर्क करें, आपका अनुभव हमें बताएं, परंतु इसकी सभी चीज़ों के लिए आपकी शक्तिपात दीक्षा होना अनिवार्य है। अगर शक्तिपात या फिर जो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा आपकी नहीं हुई है तो इसमें हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अर्ध बीज जागृति दीक्षा आपको तभी दी जाएगी जब आपने शक्तिपात दीक्षा में दी हुई साधना आपने ठीक से की हो। तो इसके लिए जो भी साधकों ने जिस तरीके से दीक्षा ली है उस तरीके की दीक्षा आने वाले दत्त जयंती के पावन अवसर पर आपको प्राप्त होगी। तो इस संदर्भ में आप जल्द से जल्द संपर्क करें, दत्त संप्रदाय से जुड़े। दत्त संप्रदाय दीक्षा हर किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए ली जा सकती है, जिसमें आपकी आर्थिक परेशानी हो, आपकी कोई भी ऐसी परेशानी हो जो तंत्र मंत्र के संदर्भ में हो, निगेटिव शक्ति आपको परेशान कर रही हो, आपके जीवन में कुछ नयापन ना हो और आप अनेक सालों से उसी तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं जिस तरीके की समस्या से बाहर निकालने का आपको कोई भी मार्ग दिख नहीं रहा हो। तो भगवान दत्तात्रेय का संप्रदाय सभी साधकों के लिए समस्या निवारण हेतु सभी प्रकार
के बाधा के नाश हेतु हमेशा ही तत्पर और अग्रसर रहा है। हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार की साधनाएं साधकों को दी जाती है ताकि वह सभी प्रकार के जो भी उनकी समस्या हो उससे बाहर आ सके। साथ में कोई भी जो उपाय है वह आपको खुद को करके ही आपको क्या होगा, उससे लाभ होगा। दत्त जयंती के पावन अवसर पर इसी संकल्प को लेकर हम दीक्षा विधि करने जा रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साधक जुड़े। परंतु एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे, जब ये संपूर्ण तरीके से किसी भी संप्रदाय से आप जुड़ते हैं तो उस संप्रदाय के नियमों का, वहाँ के पूजा पद्धति का पालन करना सभी साधकों के लिए अनिवार्य होता है। उसी तरीके से जब भी आप दीक्षा से जुड़ेंगे तो दीक्षा का एक विशेष क्रम है, विशेष प्रकार की साधना पद्धति है। उन पद्धति को ठीक से समझकर फिर आपको यहाँ पे आना है। आपको चाहे तंत्र मंत्र की समस्या हो, बाहरी बाधा हो, चाहे कोई भी आपको परेशानी हो, उस हर परेशानी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। आपके साथ अगर कोई भी नहीं है तो गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं और यही गुरु का परम कर्तव्य है। और हम भी आपको उसी तरीके से बोलना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आइए, हमसे जुड़िए। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके माध्यम से संपर्क करिए। आपको जो भी परेशानी होगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आपको लाभ हो, किस तरीके से उस परेशानी का आपके जीवन में एक प्रकार से समाधान निकले और किस तरीके से आपके दुखों का नाश करने के लिए हम आपकी सहायता कर पाएंगे, ये हम अवश्यम भावी देखेंगे। तो इसलिए जो भी साधक दीक्षा से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी समस्या का नाश चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दत्त जयंती पर साधना करें। और साधना कैसे करनी है, विशेष साधना कौन सी करनी है, इसके लिए हमने मेंबरशिप के ऊपर विशेष प्रकार की साधना सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे अगर आप जुड़ेंगे तो दत्त संप्रदाय के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण साधनाएं हैं वहाँ पे आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए जो भी साधक समस्या से बाहर आना चाहते हैं, दत्त गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वो साधक क्या करें, मेंबरशिप पर जाकर साधना देखें और उस हिसाब से साधना करना शुरू करें। बहुत ज़्यादा समय अभी दत्त जयंती को नहीं बचा है, इसलिए जल्द से जल्द आप अपनी जो भी साधना रहेगी वो संपूर्ण रूप से शुरू करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो दीक्षा के संदर्भ में जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उसके ऊपर आपको दीक्षा चाहिए, क्यों दीक्षा चाहिए, कौन सी दीक्षा चाहिए, पहले कोई दीक्षा ली है क्या, इन सभी बातों के संदर्भ में वहाँ पे विस्तार से बोले तो आपको आगे का मार्गदर्शन वहाँ पे किया जाएगा। और साथ में ही अगर आपको इसको छोड़कर कुछ और समस्या हो तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। साधना में आगे बढ़ने हेतु मार्गदर्शन पूछ सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें व्यवस्थित रूप से करनी है, इस बात को आप ठीक से याद रखें। और साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की आने वाले जो विशेष प्रकार का साधना का पर्व है उसके माध्यम से दत्त जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो, आपके सभी संकल्प सिद्ध हो, आप दुख मुक्त हो, यही भगवान दत्तात्रेय के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।